Great work, Myra. What the fish? मुझसे बिना पूछे मेरे आर्टिकल को चेंज करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? Good morning, Myra. Good morning, Mama. इतनी तेज तेज क्यों खा रही है? कुछ नहीं, ऑफिस। कबीर है क्या? नहीं, वो तो आज जल्दी ही निकल गया था। फाइन। मम्मा जब वो वापस आएगा ना तो मुझे बता देना। पहले आराम से नाश्ता तो कर ले। गेटिंग लेट। बाय। मायरा, वो जो कल न्यूज़ फुटेज एडिट हुआ था उसका फाइनल कट रेडी है? रेडी है, FCP2 में है। एक बार शेखावत सर को दिखा दोगी? क्यों, कल नहीं देखा था? नहीं, पता नहीं उन्हें कल क्या हुआ। 2 बजे किसी का कॉल आया, बात करने के बाद अजीब से घबराते हुए ऑफिस से निकल गए। ललन बोल रहा था लगता है कोई गलत मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। 2 बजे? अच्छा, अब कैसे है सर? गुड आफ्टरनून सर। सर 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 2 मिनट बाद केबिन में। अरे दी, पूरा रास्ता जाम हो गया था। लोग इतनी गालियां दे रहे थे ना मुझे, कसम से। अरे आप हंस रहे हो? पिटते पिटाते बचाऊं मैं, पता है आपको? हाँ, तो तुम अपनी प्रेम कहानी की ऐसे खिचड़ी बनाओगे तो और क्या होगा? आंटी जी अगर मेरे घर पहुंच गई होती ना, अभी मुझे हल्दी चंदन लगा होता। पर निखिल, आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो। अरे मैंने भी कहाँ एक्सपेक्ट किया था। ये तो रिया को चिढ़ाने के चक्कर में सब कुछ हो गया। या राइट, दिल के मामले में लिया गया हर स्टेप अनप्लान्ड और अनप्रेडिक्टेबल होता है। जो लोग लकी होते हैं उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है, और जो दी क्या आप भी ना, आपसे ज्यादा लकी कौन होगा? इतनी अच्छी फैमिली है आपकी, कैंटीन है, आर्यन द ग्रेट की मॉम है आप। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा तो मैं समझ गई, सारिका कैसे रेडी हुई इन सब के लिए? अरे दी, उसकी भी हालत मेरी जैसी है। मतलब उसका बॉयफ्रेंड न्यूजीलैंड में रहता है। 6 महीने पहले इंडिया आने वाला था सारिका के पेरेंट्स से मिलने के लिए, लेकिन फिर काम है बोल के प्लान कैंसिल कर दिया। अब 3 महीने बाद आएगा, तो सारिका इज वेटिंग। ओके, बट उसका क्या फायदा है? दी आप भी ना बहुत बुद्धू। उद्दू नहीं, भोली हो। अरे जैसे मैं रिया को जेलस फील करवा रहा हूँ ना, वैसे वो अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील करवा रही है। अच्छा, कैसे? अरे मुझे दिखा के, मतलब उसने भी उसको बताया कि शी स्टार्टेड लाइकिंग मी। बट आर यू श्योर वो जेलस फील कर रहा होगा? क्या यार दीदी, आप भी, मैं इतना बुरा हूँ? हाँ अभी ना। I was just pulling your leg. I know. अच्छा, tell me what about Sarika's parents? अरे उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे पड़े हुए हैं ना, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। अच्छा है ना कि जॉब करते, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती। ट्रू। ऐसे सारिका है बहुत प्रिटी। रिया अगर बीच में नहीं होती ना तो मैं तेरी शादी तो उससे करवाती। लेकिन रिया बीच में है। या राइट। कॉफी पियोगे? अरे आप कॉफी के लिए ना पूछा मत करो, बस ऑर्डर कर दिया करो। ओके राजेश, दो कप। और बताओ, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? केटरिंग का कुछ नया ऑर्डर आया? हाँ यार, ऑर्डर्स तो काफी सारे मिले हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उस चक्कर में 1-2 ऑर्डर्स तो रिफ्यूज करने पड़े। Then saving is the only option. यस, होपफुली कुछ टाइम में इतनी सेविंग्स हो जाएंगी कि हम रॉ मटेरियल्स और लेबर्स बढ़ा सकें।
माँ का। हाँ माँ। अरे सुन आभा, कुछ बढ़िया से स्नैक्स भिजवा दे घर। सेविंग्स की सबसे बड़ी दुश्मन। क्या? कुछ नहीं मैम। कितने लोगों के लिए भेजना है? हम सिर्फ 2 हैं। बस 2? हाँ, मैं और सारिका। ओके मैम, मैं भिजवाती हूँ। हाँ, चल बाय। आई एम श्योर ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं है। नॉट एट ऑल, दिस इज सुसाइड। सारिका इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हो, पॉसिबल ना? नहीं, आई थिंक आई शुड गो, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए। अरे निखिल, कॉफी तो पी ले। अरे नहीं दी, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, आई शुड जॉइन देम। ओके। हाँ, अच्छा सुनो, रिया घर पे है क्या? या मस्ट बी। ओके, आई विल सी। ओके, बाय। बाय। अरे रिया, कहाँ जा रही है? आ तो सही। माँ मैं अभी जल्दी में हूँ, मेरा हेयर अपॉइंटमेंट है। अरे देख तो कौन आया है, सारिका। हाय रिया। हाय। सारिका को हमारे सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। गुड। और तुझे पता है, वो अपनी शादी भी रेट्रो स्टाइल में करना चाहती है, हमारे टाइम का फैशन। अरे सारिका, तुझे पता है, इसने तो मेरा शादी का लहंगा लेने से मना कर दिया। रियली? ग्रेट, आप लोग बात करो, मैं चलती हूँ। हाय। हाय। नमस्ते आंटी। हाय बेबी। बेबी माय फुट। तुम दोनों बातें करो, मैं हमारा फैमिली एल्बम लेकर आती हूँ। तुम ना यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं क्या करती? आंटी का फोन आया कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। उन्हें तुम्हारी मम्मी और मुझसे मिलना था एक साथ। प्रॉबेबली ये गिफ्ट देना चाहती होंगी। मुझे उनको तुम्हारे घर जाने से रोकना था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। ये आंटी का ना कुछ करना पड़ेगा कसम से। इस MBA की बच्ची को तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे कैसे घर में आ गई? मुझे चलाना चाहती है तेरी तो। ये देखो हमारा एल्बम। ओह वाह आंटी, क्या लगती थी आप उस वक्त। अरे क्या बात कर रहे हो? आंटी अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। नो, दैट्स व्हाट आई मेंट। आई मीन कितना मेंटेन किया आंटी आपने। हाउ डू यू डू इट? इट्स कमेंडेबल। आई विश मेरी मॉम आपसे कुछ सीख पाती। मैं कुछ मेंटेन नहीं करती, मैं तो नेचुरली ऐसी हूँ। अरे तू इतनी जल्दी वापस आ गई? तेरे अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? माँ वो बाहर ऑटो नहीं मिल रहा था। निखिल ड्रॉप कर दो ना प्लीज। अब तू ना बोल के दिखा। या श्योर। लेकिन शाम को अभी मुझे सारिका को कहीं लेके जाना है।
आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आओ आओ मायरा, मुझे तुमसे कुछ अत्यंत आवश्यक बात करनी है। सर मुझे भी आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। कल आप मेरे घर में हाँ, करेंगे करेंगे, वो भी बाद में करेंगे, लेकिन पहले तुम ये देखो। लाइफस्टाइल ऑफ वुमेन ओवर 40। मैं कुछ समझी नहीं सर। हाँ, देखो मायरा, ये मेरी कल्पना का प्रतिरूप है। जो हमारा चैनल है उसकी जीवन शैली अनुभाग में ये विशेष अंक तुम प्रस्तुत करो। 40 साल से ऊपर महिलाओं की जीवन शैली। साउंड्स इंटरेस्टिंग सर। हाँ, भाई देखो, अधिकतर जो चैनल है वो 16 साल की आयु से लेकर 30-35 साल की आयु की महिलाओं के बारे में दिखाते हैं। 40 साल से ऊपर की महिलाओं के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन भाई, उनकी वेशभूषा क्या है, रहन सहन क्या है, सेहत के बारे में जानकारी, ये सब भी तो जरूरी है ना। तो हमारा चैनल 40 साल से ऊपर की महिलाओं की जीवन शैली के बारे में चर्चा करेगा। सर आइडिया तो बहुत अच्छा है। पता है मुझे, पता है मुझे, लेकिन इस काम को अब तुम आगे बढ़ाओगे, हैं? और देखो कितना बढ़िया कार्य है। इसकी रिसर्च करने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं। इस विषय पर रिसर्च करने के लिए तुम घर से ही शुरू कर सकती। हाउ? माता जी के जीवन के बारे में रिसर्च करो, हैं? देखो उनकी दिनचर्या क्या है, कितने बजे उठती हैं, कितने बजे सोती हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्सक्यूज मी। हाँ मामा बोलो। तूने कहा था ना फोन करने के लिए, कबीर घर आ गया। अच्छा आ गया। ओके थैंक्स। अरे सुनो, उनसे जरा पूछो कि कल फ्री हैं, मैं भेंट करने के लिए आऊं। क्या हुआ, ये पीछे क्या आवाज आ रही है? कोई नहीं मामा, शिकावत सर है। हाय रब्बा, वो पागल, मैं फोन रख रही हूँ। पूछो कल क्या वो फ्री हैं? मैं उनसे भेंट करने के लिए आना चाहता हूँ, न्यूज़ के बारे में जानकारी लेने। हेलो मामा, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है शायद, मुझे सुनाई। अरे लाओ, मैं बात करता हूँ। अरे सुन, मैं कह रही हूँ मैं फोन रख रही हूँ, और तू भी उनके कैबिन से जल्दी निकल। जितना टाइम उस पागल के साथ बिताएगी उतना ही घर आके हम पे गुस्सा निकालेगी। अरे इस संकी से दूर रहना ही भला। हेलो क्या? हेलो हेलो मिसेस कोहली, कैसी हैं आप? शिखावत जी, मैं एकदम ठीक हूँ। वो मायरा कहाँ गई? हाँ, मायरा से बात कीजिए। हाँ मामा बोलो। अरे तूने उन्हें क्यों फोन पकड़ा दिया था? मैं क्या क्या बोल गई, पागल सन की बुढ़ा, पता नहीं क्या क्या। हद दे मायरा। अच्छा मामा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सर मैं जाऊँ? हाँ जाओ। हाँ मैं मम्मा से बात करके आपके लिए वो अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ इंटरव्यू के लिए। ओके? नहीं, फिर कभी। ठीक। सर और कुछ बताना था मुझे। क्या? आपने जो गुलदस्ता भेजा था ना मेरे घर, हाँ। मम्मा को नहीं मिला। मिलने से पहले ही मुरझा गए। ओके? हैव अ नाइस डे सर। फाइन। Hi. तुम? Do you want some water? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। किससे पूछकर तुमने मेरे आर्टिकल्स में चेंजेस किए थे? What? What? क्या प्रॉब्लम थी कंटेंट में? और अगर एडिट करना भी था तो मुझे क्यों नहीं बताया? Whatever I did, keeping in mind editor's point of view, what he expected from the article. मुझे तुम्हारे आर्टिकल को खराब करने का शौक नहीं। तो उस हिसाब से आर्टिकल में लव और अरेंज मैरिजेस के दोनों पॉइंट्स इक्वल रहने थे। तुमने मेरे सारे पॉइंट्स काट दिए और अपने रीजंस डाल दिए।
तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा? It was clearly mentioned I can edit and make changes whatever I find irrelevant. What? Are you trying to say that my points were irrelevant? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? I cannot believe you just said that. तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैंने जो भी लिखा था वो सब बकवास था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा और you just assuming things at your own. मैं बस इतना बोल रहा हूँ written part में कुछ changes होने थे and I made it. Simple. अच्छा. Show me. Which part? Look at this. ये यहाँ पर तुमने मेरे सारे पॉइंट्स काट दिए, उसे मॉडिफाई कर दिया, just so that you can justify your stupid logic, just to put me down. तुम इतना पर्सनल क्यों ले रही हो? Because I have put my blood and sweat into this, goddammit. Now तुम जैसे moron is telling me that. Whoa, what did you just call me? Moron, really? और तुम क्या हो? एक इमोशनल फूलिश लड़की जो प्रोफेशनल वर्क स्ट्रेस को लेकर टची हो रही है, राइट? तुम्हें नहीं लगता काम को लेकर तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहिए? डोंट यू थिंक सो? रिमेंबर मिस कोहली, एक जर्नलिस्ट नहीं होता जब तक वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त न कर सके। मिस्टर मिरांडा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या हो तुम? एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जिसको पता है काम कैसे होता है, नॉट एन एमेच्योर लाइक यू। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा काम, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। फाइन, ग्रेट। सरदर्दी ठीक हो जाएगी मेरी, चला जाऊंगा। थैंक यू। अच्छा, जाओ ना फिर, क्यों रुके हो? तुम्हारी सरदर्दी भी चली जाएगी और मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। रात दिन मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पड़ता है, तुम्हें झेलना पड़ता है। Why the hell should I suffer? Fine, I will leave. Go, please. मायरा! चुप, एकदम चुप। बहुत हो गया ये झगड़ा तुम्हारा। कबीर कहीं नहीं जाएगा। आप बीच में मत आइए। नहीं, मैंने सुन लिया था क्या हुआ यहाँ। और कबीर गलत नहीं कह रहा था। तुम्हारी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स का इस घर से कोई लेना देना नहीं है। और तुम बेवजह उसे घर से निकलने के लिए कह रही हो। It's okay, आंटी। मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को और ट्रबल करना चाहिए। नो कबीर, इट्स नॉट ओके। तुम कहीं नहीं जा रहे हो कबीर। आई एम द हेड ऑफ द हाउस। मैं डिसाइड करूंगी इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। बट मम्मा, बट कुछ नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ। आंटी, मैं आप लोगों के लिए और बर्डन नहीं बनना चाहता। कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आंटी, मेरे यहाँ रहने से घर का माहौल खराब हो रहा है। कुछ खराब नहीं हो रहा है कबीर। बट आंटी, बस, अब और नहीं। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है ना, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं मायरा को समझाऊंगी, ओके? लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट। ए बड़ी, अब यहाँ चुप कर क्या कर रहे हो? It's okay, no big deal, just a small little fight, जो आपकी मासी और मेरे बीच में हमेशा होती है। चलो मेरे रूम में चलो, कराटे प्रैक्टिस करते हैं। okay? ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आर्यन, क्या हुआ? आर्यन, गुस्सा हो? किसने कुछ कहा? मुझे आपको एक मैसेज देना था। क्या? कबीर की तरफ से। अच्छा बोलो। कबीर ने बोला है आपको उसके साथ बात नहीं करनी है तो मत करो, आपको उसके साथ काम भी नहीं करना है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके और कबीर के बीच में जो भी प्रॉब्लम है
उसके वजह से नानू को तंग मत करो। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अच्छा, तो वो ये बोल रहा था कि मैं नानू को तंग करती हूँ। उसको बोलना कि अगर उसे हमारे घर में रहना है देन ही नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसकी गलती नहीं थी। आप दोनों ने ही झगड़ा स्टार्ट किया था ना, तो आप दोनों ही उसे खत्म करो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है वो हमारे बीच। आज उसकी वजह से मम्मा ने